Good morning, students. Today we will do exercise 1.3. Question number 1. Prove that root 5 is irrational. आपको प्रूव करना है रूट 5 irrational है. हमें ऑलरेडी पता है कि रूट 5 irrational है बिकॉज वी हैव डन इन 9th क्लास कि वो नंबर विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते दैट आर इरेशनल. वो क्या होते हैं? इरेशनल. बट अब हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से. कॉन्ट्राडिक्शन में हम इसको लेट करेंगे. लेट क्या करेंगे? रूट 5 इज रेशनल. तो लेट करते हैं लेट रूट 5 इज रेशनल. सो इट कैन be written in the form of p by q. रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers and q not equal to 0 and p and q are co-prime. co-prime का मतलब कि जो p और q है उनका HCF क्या है? 1. co-prime. what are co-prime numbers? तो co-prime number क्या होते हैं? the numbers whose HCF is 1. The two numbers whose HCF is 1 are called co-prime number. ब्रैकेट में लिख दो HCF of p by q is 1. अब हमने कहा रूट 5 रेशनल है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमने कहा रूट 5 इज इक्वल टू p by q. कोई भी नंबर जब आपका स्क्वायर रूट में होता है तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो हम यहां पे क्या करेंगे? SBS रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू p by q स्क्वायर. 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई और यहां से p स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर. तो p स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर गिव्स या implies p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. So p is also divisible by 5. p स्क्वायर बाय 5 मीन्स जो p स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से. अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स p भी 5 से डिवाइड हो रहा है. अब हम इसको आगे करेंगे. लेट p इज इक्वल टू 5c वेयर या फॉर सम इंटीजर c. अब p को हमने किसके इक्वल लिया है? 5c के. यहाँ रूट 5 है इसलिए हमने 5c के इक्वल लिया है. अगर यहाँ रूट 2 होगा तो 2c के इक्वल लेंगे. अगर यहाँ रूट 3 होगा तो 3c के इक्वल लेंगे. लेट p इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c. यहाँ भी हम क्या करेंगे? SBS स्क्वेयरिंग बोथ साइड. p स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. अब p स्क्वायर किसके इक्वल किया था? हम किसके इक्वल लिया था हमने? p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. p स्क्वायर की जगह हमने लगा लिया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख देंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. तो 5q स्क्वायर बाय में 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर. 5 5 सा. तो यहां से आया हमारे पास q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर. तो गिव्स q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. So Q is
ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहां से क्यू स्क्वायर बाय 5, यहां पर हमारे पास क्या आया था पी स्क्वायर बाय 5, तो क्यू स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इट मींस क्यू भी किससे डिवाइड होगा 5 से। अब यहां पर पी भी 5 से डिवाइड हो रहा था और क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से, तो दोनों ही नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया, नॉट 1। जब दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होंगे तो उनका एचसीएफ वही नंबर बन जाता है जिससे वो डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर पी और क्यू दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से, तो एचसीएफ क्या हो गया 5। तो वी कैन सी बोथ P and Q are divisible by 5. So HCF their HCF is 5, not 1. So our assumption is wrong. So root 5 is irrational. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, रूट 5 इज इरेशनल। एक बार दोबारा से कर लेते हैं हम लोग, हमें ये प्रूफ करना है रूट 5 क्या है इरेशनल है। हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये इरेशनल है, बट जब हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो हमें उसको करना पड़ता है प्रूफ वाले तरीके से। तो हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से किया, हम क्या मान के चले कि रूट 5 क्या है रैशनल है। तो उसके बाद हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दी, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, q not equal to 0 and their HCF is 1। उसके बाद हमने रूट 5 किस फॉर्म में था p by q की फॉर्म में, तो रूट 5 इज इक्वल टू p by q SBS किया। तो यहां से हमने देखा कि p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इट मीन्स p भी किससे डिवाइड हो रहा है आपका 5 से। फिर हमने लिया लेट p इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c, और अगेन उसको क्या किया SBS किया। तो हमारे पास आ गया 5 p स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। अब p स्क्वायर किसके इक्वल था 5q स्क्वायर के, तो हमने p स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर ली 5q स्क्वायर, और यहां से हमने देखा कि q स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। बोथ p and q are divisible by 5, so their HCF is 5 not 1। और हमने क्या माना था कि HCF क्या है 1 है, so our assumption is wrong, so root 5 is irrational, root 5 is irrational। Now we will do question number 2। Question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। लेट 3 plus 2 root 5 is rational, so it can be written in the form of p by q where p and q are integers, and p and q are integer, q not equal to 0, HCF of p and q is 1। तो हमने ये 3 plus 2 root 5 is equal to p by q, तो 2 root 5 is equal to p by q minus 3, 2 root 5 is equal to q LCM p minus 3q।
√5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2, इधर आके डिवाइड बाय 2 क्या हो। यहां तक हमने सिंपल सम कर लिया, एक तरह से हमने एलसीएम लिया। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, p एंड q आर इंटीजर्स, सो p माइनस 3q बाय 2q इज रैशनल। p और q आपके इंटीजर्स हैं, तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि p माइनस 3q बाय 2q इज रैशनल। तो गिव्स, जब आपकी जो राइट हैंड साइड है वो रैशनल है, तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गई, रैशनल हो गई। तो गिव्स √5 इज ऑल्सो रैशनल। √5 इज ऑल्सो रैशनल। तो यहां से हमें लेफ्ट साइड जब रैशनल आई, राइट साइड रैशनल आई, तो हमने कहा कि लेफ्ट साइड भी क्या है, रैशनल। तो यहां से हमें क्या पता लगा, √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट वी नो √5 इज इरेशनल। बट हमें मालूम है √5 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि √5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल। तो बट वी नो √5 इज इरेशनल। तो सो 3 + 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल। या फिर आप बीच में लिख दीजिए, बट वी नो √5 इज इरेशनल, सो आर assumption is wrong. So our assumption is wrong. So 3 + 2√5 is irrational. ये क्वेश्चन आपका और भी छोटा हो गया। पहले जो हमने किया था वो थोड़ा हमारा लेंथी क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन जो है हमारा छोटा हो गया। हमने इसको सिर्फ इंटीजर्स को कह के कि ये रैशनल है, तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो √5 इज इरेशनल। सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इरेशनल। और स्टूडेंट, इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से 100% क्वेश्चन आना है, 100% क्वेश्चन। सम इज इश्यू, सम 100% सम इस एक्सरसाइज में से आपको आना है। 3 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है। इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह का सम आया था, तो आपका वो 2 मार्क्स में आया था। अगर पहले टाइप का सम आता है तो वो आपका 3 मार्क्स का आता है। और कई बार आपको यही आ जाता है कि इरेशनल को प्रूव करो, और ये 3 मार्क्स में आ जाता है। कैसे जाता है, 3 मार्क्स में। तो आप पहले √5 को इरेशनल प्रूव करोगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। कैसे करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में √5 को इरेशनल प्रूफ किया था, वैसे ही हम √5 को क्या करेंगे, इरेशनल नंबर। और लास्ट में हम रिजल्ट करेंगे, इफ अ रैशनल number is added and multiplied by irrational number, result is irrational. So 3 + 2√5 is irrational. आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्यों, और ये सम आपको इस तरीके से भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है आपको ये कहते हैं इसको प्रूफ करो इरेशनल है, शोइंग दैट √5 इज इरेशनल, कि इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है ये दिखाते हुए कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो पहले आप √5 को इरेशनल लिखोगे, उसके बाद लास्ट में ये रिजल्ट लिख के आओगे, इफ अ रैशनल नंबर इज एडेड। ये देखो 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर हमने ऐड किया है, एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई, किससे, इरेशनल नंबर से, तो रिजल्ट इज इरेशनल। सो 3 +
2√5 is irrational. स्टूडेंट्स आपको इसके रेस्ट ऑफ सम्स क्या है, ट्राई करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको करवा दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके कितने पार्ट्स हैं आपके, उसके 3 पार्ट्स हैं. यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 योरसेल्फ. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.2. मैंने ही थोड़ी सी शुरुआत दी थी आपको. ये काफी इजी एक्सरसाइज है, आप इसको अपने आप ही कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको इसमें हिंट दूंगी. हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2. Exercise 1.2. We are doing question number 5. Check 6 raised to power n can end with digit 0. आपको ये शो करना है कि 6 raised to power n जो है वो जो उसकी यूनिट डिजिट है वो क्या आ सकती है, 0 आ सकती है. आप यहां पर n किसको शो कर रहा है, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. सबसे पहली बात तो हम एक बार रफ में इसको करके देखते हैं. 6 की पावर अगर मैं 1 करती हूँ, 6 की पावर 1 तो क्या आंसर आया 6. 6 रेज़ टू पावर 2 करते तो क्या आंसर आता है 36. 6 रेज़ टू पावर 3 करते तो क्या आंसर आता है 216. तो मैं 6 की कोई भी पावर ले लूं, वो किससे एंड करता है, 0 से. किससे एंड करता है वो, 0 से. अब वो कह रहा है कि ये किससे एंड करना चाहिए, अगर मैं 6 की कोई भी पावर लेती हूँ तो किससे एंड करता है, 6 से एंड करता है. किससे एंड करता है, 6 से. और यहां हमें शो करना है कि वो 0 से एंड करता है. तो हम ये दिखाएंगे कि 0 से एंड करेगा या नहीं करेगा. और अगर कोई नंबर 0 से एंड करता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो हम लिख रहे हैं एनी नंबर ending with 0 must have factors 2 and 5. कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है तो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए. But the prime factorization of 6 raised to power n includes 2 into 3 raised to power n. लेकिन 6 raised to power n के फैक्टर्स क्या हैं, 2 multiply 3 raised to power n. देखो हमने क्या कहा कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड करेगा उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं. लेकिन 6 रेज़ टू पावर के फैक्टर्स क्या हैं, 2 into 3. एंड according to uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, ये आपको याद करना है. अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ fundamental theorem of arithmetic, 6 raised to power n has no other prime factor. कि जो according to uniqueness of fundamental theorem of arithmetic 6 raised to power n का कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है. So
It cannot end with digit 0. End with digit 0. ये हमारा प्रूफ हो गया. ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये भी पेपर में बहुत बार आता है. जैसे मैंने आपको बताया कि 1.3 का एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है. सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आता है. स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाता है 4 raised to power n. तो 0 से एंड कर सकते हैं? नहीं कर सकता, बिकॉज 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 and 2 है. और चाहिए क्या हमें? फैक्टर 5. अगर किसी भी नंबर के फैक्टर 2 और 5 नहीं है तो वो 0 से एंड नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ. हमको ये चेक करना था कि 6 raised to power n किससे एंड करेगा? 0 से. तो हमने क्या कहां से शुरू किया? एनी नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट हैव फैक्टर्स 2 and 5. कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 and 5. बट द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टर हैं 6 raised to power n के, वो क्या है? 2 into 3 raised to power n. और इसके अलावा 6 raised to power n का कोई भी अदर फैक्टर नहीं है, इसलिए ये 0 से एंड नहीं कर सकता. ओके स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से करना है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6. It is also very important question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13. और इसका सेकंड पार्ट एक और है. सेकंड पार्ट है आपका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए. तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? आप ये अपनी फेयर नोटबुक पे नोट भी करेंगे. डेफिनेशन को प्राइम कौन से होते हैं? व्हेन द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1, दैट नंबर आर कॉल्ड को प्राइम. अब ऐसे ही मैं आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बता रही हूं. कंपोजिट नंबर्स the numbers which have more than 2 factors are called composite number. दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. अगर मैं यहां पर प्रूफ कर दूं कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर. अब इसको मैं यहां से 13 कॉमन ले लेती हूँ. क्या कॉमन ले लेती हूँ मैं यहां से? 13. एक तरीका मेरे पास ये भी था, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करती फिर प्लस 13 करती, वो लंबा तरीका रहता. बट मैं यहाँ पर कॉमन लेकर करूंगी. 13 मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर मेरे पास क्या बच गया? 7 into 11. 13 बाहर चला गया था, प्लस 13 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा? जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या बचता है? 1. तो ये 13 into 77 plus 1, तो 13 into 78. तो इसके फैक्टर मेरे क्या बन गए? 13 into 78 के मैं फैक्टर बना लेती हूँ. 2 3 जा 2 4 जा, सॉरी 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा. 13 into 2 into 3 into 13. अब इसके कितने फैक्टर्स बने? 2 से ज्यादा तो बने ही हैं. 1 2 3 4. एक अगर मैं 1 भी ले लेती हूँ तो 5 फैक्टर्स बने. तो ये हमारा कौन? इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. सो गिवन नंबर इज कंपोजिट. सेम इसको भी हम ऐसे करेंगे. यहां से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं. क्या कॉमन निकाल लेते हैं? 5 तो मैंने कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1.
तो 5 मल्टीप्लाई 7 6 42 और 42 इंटू 24, 7 6 42, 4 12 2 24, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 0 1 0 0 8 प्लस 1, 5 इंटू 1009। अब दो फैक्टर मुझे नजर आ रहे हैं, मैं इसके फैक्टर भी करके दे सकती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लगाना। कितने फैक्टर्स बने? 1 2 3, सेम मोर देन 2, ये लिखेंगे। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज more than 2 factors. So, given number is composite. तो गिवन नंबर हमारा क्या है? कंपोजिट। जब भी आपको ये चेक करना है ये कंपोजिट है या नहीं, आप क्या बनाएंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं तो ये क्या होगा? कंपोजिट होगा। ओके स्टूडेंट, टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज 1.3 एंड 2 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आपको 1.2 के जो सम्स हैं वो ट्राई करने हैं, क्योंकि बहुत इजी सम्स हैं इसके। आपके फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन 4th 5th 6th 7th सभी क्लासेस में किया है। नेक्स्ट वाले में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आप ये ट्राई करेंगे। बाकी क्वेश्चन मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।